रिकॉर्ड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वंस अगेन। तो मिस आयशा सुल्तान का एक क्वेश्चन है कि हमें ग्रुप की मेजोरिटी के एब्सेंस के मुताबिक मीटिंग डिस्कशन व्हाट्सएप ग्रुप में करनी चाहिए। तो वो तो टास्क 5 के लिए मैंने डिफरेंट क्वेश्चन पोस्ट किए थे, लेकिन उसका रिप्लाई आई थिंक किसी ने भी नहीं किया। तो वो ग्रुप डिस्कशन में इसी तरह है, वो मैंने क्वेश्चन किया था टास्क 5 में कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल थिंकिंग के, क्योंकि हमारी डिटेल डिस्कशन हुई थी उस पे, वो मैंने वीडियो भी शेयर कर दी थी। तो अगर हम अपने चिल्ड्रन को बताना चाहें, यानी अल्लाह को डिफाइन करना चाहें अपने बच्चों को छोटे, यूजिंग हॉरिजॉन्टल थिंकिंग, तो हम किस तरह करेंगे डिफाइन? आप में से कोई वॉलंटियर आंसर करेगा कि यूजिंग हॉरिजॉन्टल थिंकिंग हो यू विल डिफाइन अल्लाह टू अवर लिटिल चिल्ड्रन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मतलब क्वेश्चन का आंसर तो मैं नहीं कर पा रही। अभी मैं डिस्कस करना था, मैंने यही आपका जो अभी मैंने बताया था मीटिंग का। तो जी। आप आप कोई स्ट्रेटजी नहीं हो सकती कि हम ग्रुप को अपने एंगेज कर सकते किसी तरीके से? कोई तो वे होगा ना। अगर ग्रुप हमारा नहीं एक्टिव हो रहा तो कोई तो मतलब स्ट्रेटजी होगी या कोई वे और हमें निकालना पड़ेगा ना। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि शायद हमने जो है एक आईएमएस का एक फॉर्म फिल कर लिया है तो देन इट्स ओके। मतलब हमें टास्क दे जा रहा है, मतलब कोई वो समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से क्या काम करना है। कोई ग्रुप में कोई भी मतलब आपने मीटिंग रखी है, जैसे हफ्ते कोई मीटिंग हुई है तो जी 11 बजे मीटिंग है, तो उसमें 4 लोग हैं बेशक। हम आप जितने भी चार, मैं बेसिकली मैंने खुद कभी नहीं मतलब ये मीटिंग ये अटेंड की वैसे 11 बजे। मुझे 11 PM सूट भी नहीं करता। मैंने जी काफी दफा वो उसमें पोस्ट किया था व्हाट्सएप में डिफरेंट टाइमिंग्स। वीकडेज में जी मोस्टली लोगों ने इसी टाइम को मतलब चूज किया है कि 10 PM या 11 PM ऑन सैटरडे। वैसे मैं ज्यादा हम्म वीकडेज में कंफर्टेबल हूँ कि ठीक वीकडेज में अगर 5 PM या 6 PM हो जाए, तो जी। क्योंकि मुझे भी तो मैं वीकेंड पे मतलब कुछ ना कुछ काम होता है। नहीं, वो काम होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं कह रही थी कि जूम के लिए भी हमें एक स्पेसिफिक टाइम करना पड़ता है। तो क्यों जी ना अगर हम जूम पे अगर देखते हैं कि अगर हमारा 75% जो है अब हमारी वो है पार्टिसिपेंट, जैसे एक टीम लीडर के उसमें एक और उसमें कैप्टन में, तो जितने भी हम सिर्फ 4 बंदे अगर आप साथ यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पीछे जो है हमारे पास 70% जो लोग हैं वो वही ग्रुप में हैं। तो अगर हम यहाँ इसको प्रेफर करने के बजाय ग्रुप में डिस्कशन कर लें मीटिंग, तो आप स्टार्ट से बता दें कि क्या आज हमारा टाइम है, आज हम इसको ग्रुप में डिस्कस करेंगे, ये हमारा काम है, तो ये ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा? वो मैंने ये स्ट्रेटजी की थी कि मैंने ग्रुप में शुरू में डिस्कशन में कहा था कि ये आप वीडियो देखें और इस क्वेश्चन का आंसर करें। लेकिन हम्म जब भी वोटिंग हुई है या डिस्कशन हुई है, लोग कहते हैं हम हमारा टाइम नहीं मिला वीडियो देखने का, और वो क्वेश्चन का आंसर भी किसी ने नहीं किया। जैसे क्वेश्चन टास्क अच्छा तो 5 में मैंने फिर 3 4 क्वेश्चन किए थे, तो किसी ने भी आंसर नहीं किया। अच्छा तो फिर जब ग्रुप आप जैसे आप कोऑर्डिनेटर हैं, मतलब उनके साथ मीटिंग होती है आप कैप्टन की, सर जी साहिल के साथ, मेरे ख्याल से डायरेक्ट जो है आपका वो होता होगा, कनेक्शन होगा। तो वो पूछती तो होंगे ना कि आप जो आईएमएस का जो नीचे टीम लीडर है ग्रुप कैसे एंगेज कर रहा है। तो आपने कोई अपनी बताया नहीं होगा कि मेरा ग्रुप तो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर ही नहीं रहा, तो कोई एक्शन तो उन्होंने बताया होगा करने का। वो उनका होता है कि वो मैंने फॉर्म फिल करना होता है। जैसे टास्क 5 का था कि आपने जो ऑनलाइन डिस्कशन हो, तो वो मैंने समराइज करके वो डिटेल देनी थी। तो मैंने उन्हें बताया था कि मतलब 5 to 6 वॉलंटियर्स ने वो मीटिंग अटेंड की है, मतलब इतने हम्म टीएल्स ने, टीम लीडर्स ने। तो उनकी जो समराइज डिस्कशन थी वो मैंने सबमिट करवा दी, जो भी क्वेश्चन थे। दरअसल ह्यूमन हम्म साइकोलॉजी, आगे मैं मार को भी बता रहा था कि वो बुराई की तरफ टिल्ट होती है। उस हम्म बुराई को मतलब आप कितना रिड्यूस कर सकते हैं, यही इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर है हमारे लिए। बिल्कुल। मतलब व्हाट इज द थेरापी एट ग्रुप लेवल? हम क्या कर सकते हैं कि ग्रुप लेवल पे हम आज जो डिस्कशन कर रहे हैं इसमें ये कर सकते हैं कि हम ये जो टास्क 6 के अंदर जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, हम ये कर सकते हैं कि ये हम्म डिफरेंट क्वेश्चन अभी जो मतलब 4 टीएल्स हैं
तो आपस में डिवाइड करने के, इस पे आप प्रेजेंटेशन देंगे, इस पे मैं दूंगा, डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। जैसे मैं ज़्यादा हम्म। एक्सपर्ट हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में न्यूरल नेटवर्क है, तो उसकी भी मोटिवेशन मिमिक वो ब्रेन को ही कर रही है, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर अल्लाह ने जो न्यूरॉन्स हैं, वो वन न्यूरॉन इज कनेक्टेड टू ओनली वेरी फ्यू न्यूरॉन्स। तो मैं एनिमेशन के थ्रू ये इंटेलेक्चुअल वारफेयर में एक प्रेजेंटेशन दे दूंगा इस पे, कि क्योंकि अपने ग्रुप को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि जो लोग हैं वो हम्म। अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड नॉलेज या हिकमत। हिकमा इन द कुरान, कुरान से कोई आप हिकमत लेके आए, उस पे कोई प्रेजेंटेशन बनाएं, तो वो लोग अट्रैक्ट होंगे। आप कोई टास्क 6 में आप देखेंगे, टास्क 6 में आप कौन सा क्वेश्चन मतलब आपको मोटिवेट करता है या आप जिसको एड्रेस कर सकती हैं। अभी मैं स्क्रीन शेयर में वो टास्क 6 शो करवा देता हूँ, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप कौन सा उसमें क्वेश्चन लेना चाह रही हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो ये सारे क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन है, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल थिंकिंग के बारे में देखा था कि हम डिफरेंट एंगल से एक क्वेश्चन को टैकल करते हैं। तो मतलब ये सारे हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन हैं। अगर आपको वर्टिकल थिंकिंग एंड हॉरिजॉन्टल थिंकिंग का डिफरेंस नहीं पता, तो आप वो मैंने वीडियो लिंक शेयर किया था जो हमारी डिस्कशन हुई थी डिटेल। तो इसमें से आप किस क्वेश्चन पे मतलब मतलब ये 4 क्वेश्चन है, आप किस क्वेश्चन को मतलब डील कर सकती हैं अच्छी तरह, उस पर आप छोटी सी प्रेजेंटेशन बना लें। उस पर जितनी आप स्ट्रगल करेंगी, उतने लोगों को शायद आप अट्रैक्ट कर सकें। अच्छा सर, इनमें से किसी एक पर बनाने या चारों पर टॉपिक्स मतलब शामिल? हम अपने ग्रुप के अंदर ये चारों क्वेश्चंस को इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। मतलब अभी जैसे 4 वॉलंटियर हैं, तो वो एक एक क्वेश्चन ले लें, और ठीक मैं है। कोशिश करूंगा कि ये चारों क्वेश्चन पे एक प्रेजेंटेशन दूं, डिटेल प्रेजेंटेशन। तो मैं वोटिंग करवा लूंगा ग्रुप के अंदर, जो टाइम सबसे ज्यादा सूट करेगा लोगों को, उस वही टाइम मैं सिलेक्ट कर लूंगा अपनी प्रेजेंटेशन के और लिए। क्योंकि सर मैं भी इंटरेस्टेड हूँ सर प्रेजेंटेशन मतलब बनाने में आप लोगों के साथ, तो मैं भी हेल्प आउट कर दूंगा। जो भी जी। मुझे टॉपिक मिलेगा डिटेल उसकी रिसर्च करके मैं आपको दे दूंगा या जो भी वैसे तो मिस आमना ने इन क्वेश्चन की मतलब अच्छी डिटेल वो वॉइस नोट के अंदर प्रोवाइड कर दी थी, लेकिन आपको जो हो। क्वेश्चन सर ज्यादा हम इंटरेस्टेड इसमें लगे। अभी मैं यही चाह रहा था कि बिल्कुल। ये इस मीटिंग में हम एटलीस्ट अपनी प्रेजेंटेशन को स्केड्यूल कर लें, और कुछ जी सर। ये जैसे डिस्कशन स्टार्ट हुई है कि हम अपने लोगों को, टीएल्स को किस तरह अट्रैक्ट कर सकते हैं, कि वो भी सर डिटेल। उसकी मेरे माइंड में एक ये आइडिया है कि शायद मतलब ना इस तरह कि हर रोज अगर हम जूम मीटिंग रखें हर रोज के बिना पर, जबकि हम इंस्टेड ऑफ कि हम हर हफ्ते एक मीटिंग रखते हैं, तो इसलिए ना लोगों में माइंड रहेगा यार अब एक्टिव होना है, मतलब कि ना हर रोज हो रही है तो कोई ना कोई तो होगा, जरूर ऐड होगा। तो ये हमारी जो नंबर ऑफ ये जो जिन्होंने ज्वाइन किया है इससे ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि हर कोई अब इन्वॉल्व होगा हर रोज के बिना पर कि यार हर रोज जूम मीटिंग हो रही है, तो मतलब ज्वाइन करना पड़ेगा। वो तो ये अगर रमजान के अंदर मैंने ये अरेबिक इंटेंसिव का कोर्स शुरू किया, तो उसमें मैं हर रोज वो मीटिंग थी लेकिन वो कोई भी नहीं आता था उस मीटिंग में, मतलब मैं अकेला ही होता था उस मीटिंग में। तो इस वजह से फिर मैंने वो उसके बाद वोटिंग करवाई। वोटिंग में सबसे ज्यादा लोगों ने इस टाइमिंग को वोट किया कि 10 PM, आफ्टर 10 PM ऑन सैटरडे। लेकिन इसमें भी जी सर। मैक्स लोग जो अटेंड किया है, वो मेरे ख्याल 10 लोगों ने अटेंड किया है। वो भी मेरी प्रेजेंटेशन थी सैटेलाइट इमेजरी पे, कि हम सैटेलाइट इमेजरी से कैसे लर्न कर सकते हैं डिफरेंट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो शायद उसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हुए थे। तो मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही अपनी प्रेजेंटेशन दूंगा, और कुरान के जी अंदर सर। हिकमत हाँ ये फाइंड करूंगा कि शायद लोग इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, क्योंकि पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड आजकल वो उन्हें कोई ऐसी चीज दे दी जाए, जैसे प्रोग्रामिंग का बिल्कुल एक सर, ये बहुत सेमिनार शुरू इंटरेस्टिंग कर और दूं। बहुत इमर्जिंग ये इशू है। जी जरूर आपको ये मतलब हम लोगों को ये जरूर प्रेजेंट करना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का।
चलिए ठीक है, मैं इसी पे फर्स्ट क्वेश्चन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अपनी प्रेजेंटेशन दूंगा इन डिटेल, और शायद मैं यही प्रेजेंटेशन अपनी स्केड्यूल को करवा लूँ ग्रुप लेवल पे, जो वो काफी सारे ग्रुप क्योंकि मर्ज होके वो वो एक ग्रुप है, उसमें काफी सारे टीएल्स भी होंगे, शायद आपको नोटिफिकेशन तो आती होगी। जी सर बिल्कुल। और मैं अपने ग्रुप में भी दे दूंगा, मैं वोटिंग करवा लूंगा, जिस पे मतलब सबसे ज्यादा टाइमिंग पे वोट आया उसी पे मैं उसी को सिलेक्ट करूंगा। और जो ग्रुप लेवल पे जो भी वो टाइम सेलेक्ट करेंगे वो मेरे ख्याल वीकेंड पे ही होता है, अराउंड 10 AM या 1 PM के सर अराउंड। बिल्कुल सर। सर और ऐसा करिएगा, अगर मतलब आपको भी अगर ठीक लगेगी आइडिया, कि हम अपने ग्रुप में अगर पोलिंग करा लेंगे कौन इंटरेस्टेड है प्रेजेंटेशन देने में, तो जिस जिसके आते जाएंगे इतना पता लग जाएगा। वरना अगर हम प्रिपेयर हों तो कोई आए को नहीं, कोई ना आए, मतलब उस वक्त नहीं पता, मगर पोलिंग से शायद लोगों का इंटरेस्ट पता लग जाए। जी मिस आमना, अब ये है कि पार्टिसिपेशन कंपलसरी हो गई है। जैसे हमारे ग्रुप के अंदर अभी जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं 4 TLs अटेंड कर रहे हैं, तो हम अभी क्या कर रहे हैं कि हर टीएल को एक क्वेश्चन असाइन करेंगे, वो उस पे ग्रुप के अंदर प्रेजेंटेशन देगा, मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। तो हम हमारी कोशिश ये है कि जिस तरह स्टार्ट में मैंने बात की थी कि ह्यूमन साइकोलॉजी बुराई की तरफ माइल होती है, यानी टिल्ट टुवर्ड बुराई है, तो हम उसे किस तरह अच्छाई की तरफ कर सकते हैं, या एटलीस्ट अपना पार्ट अपना रोल प्ले करें कि वो एटलीस्ट रिड्यूस कर सकें। तो वो रिड्यूस करने की कोई ना कोई स्ट्रेटजी या थेरेपी आप किस तरह एडवाइस करेंगे एट ग्रुप लेवल? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन के मुताबिक हमें मिलियंस क्या ट्रिलियंस ऑफ लोगों को अट्रैक्ट करना है टुवर्ड जन्ना, यानी जन्ना हमारे साथ हमें लेके जाना है, करोड़ों लोगों को हमने बचा के लेके जाना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखेंगे कि ये बंदा इतने मेरी उम्मतियों को बचा के लेके आ रहा है अपनी हिकमत और नॉलेज की वजह से, क्योंकि लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं हिकमत और नॉलेज की बेस पे, मतलब उन्हें जो बुराई की तरफ टिल्ट है उन्हें आप रिड्यूस कर सकते हैं, कितना रिड्यूस कर सकते हैं, वो कितना आप रोल प्ले कर सकते हैं, ये इंटेलेक्चुअल वारफेयर है। तो नबी करीम सल्लम हौज़े कौसर पे अगर हैं, आपको देखेंगे कितने लोगों को अपने साथ बचा के लेके आ रहे हैं, तो उनके फेस पे स्माइल आएगी। तो इसी पे हमने रोल प्ले करना है। वो बुक्स रिकमेंडेशन मैंने आई थिंक साइकोलॉजी बिहेवियर पे काफी सारी बुक्स शेयर की थी। अगर आप मुझे टॉपिक बता दें जिस मतलब जिस पे आपको बुक्स चाहिए, तो वो मैं गूगल ड्राइव पे एक फोल्डर बना के उसमें सारी बुक्स उस तरह की डाल दूंगा। यानी अहादीस से हिकमा इन द कुरान, आप नोमान अली खान के लेक्चर्स देख सकते हैं कि किस तरह अरबिक लैंग्वेज का वो उर्दू सीरीज उसकी देख सकते हैं मोजज़ा, कि किस तरह आप किसी को मतलब अट्रैक्ट कर सकते हैं। कुरान आज के मतलब करंट दौर के लिए एक मोजज़ा है, अरबिक लैंग्वेज एक मोजज़ा है। तो वो आप मतलब उसकी डिफरेंट लेक्चर सीरीज नुमान अली खान के डिफरेंट लेक्चर्स देख सकते हैं। और एक दो हैं बड़े फेमस स्पीकर जो मतलब हिकमा इन द कुरान फाइंड करके लेके आते हैं, यानी कुछ ना कुछ मोटिवेशन। क्योंकि कुरान से अगर आप हिकमा देंगे तो लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे कुरान की तरफ। ये मैं इन्हीं टास्क के लिए बता रहा हूँ कि इंटेलेक्चुअल वारफेयर पे जैसे मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरी पीएचडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, तो मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ। तो मैं लोगों को जिस तरह लास्ट मैंने प्रेजेंटेशन दी थी कि सैटेलाइट इमेजरी से हम किस तरह लर्न कर सकते हैं, जैसे हम एयर पोल्यूशन लर्न कर सकते हैं सैटेलाइट इमेजरी से एट एवरी लोकेशन, मतलब एयर पोल्यूशन अभी क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस तरह का मैंने एक प्रेजेंटेशन दी थी। वो 10 TLs ने ली थी, मतलब वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे इस तरह के नॉलेज में। तो मैं अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इसी वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रख रहा हूँ कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो फेमस न्यूरल नेटवर्क है वो किस तरह ह्यूमन ब्रेन को मिमिक कर रहा है। ह्यूमन ब्रेन ब्रेन के अंदर क्या है न्यूरल नेटवर्क, किस तरह कंप्यूटर विजन काम कर रही है, कंप्यूटर किस तरह लर्न करता है डिफरेंट चीजों को।
तो मैं इसी पे अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। सर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप मतलब टॉपिक मतलब प्रेजेंट करेंगे तो उसमें बेसिक बेसिक जो है नॉलेज वो रखिएगा, क्योंकि बहुत से हैं स्टूडेंट मेंबर्स हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्होंने नहीं पढ़ी हुई। हाँ, मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा, आप प्रेजेंटेशन इस लेवल पे बनाएं कि आप स्क्रैच से एक बच्चे को बता रहे हैं। मैं भी इसी तरह जी सर। प्रेजेंटेशन बनाता हूँ कि स्क्रैच से किसी बच्चे को बताना है जिससे बिल्कुल आइडिया नहीं है, वो मैं इसी इसी लेवल पे बनाऊंगा। और आप मतलब अमार से स्टार्ट करते हैं कि आप मतलब कौन सा टॉपिक आप उस पर डिस्कशन करेंगे। 5 मिनट्स की डिस्कशन है, आप एक दो दो तीन स्लाइड्स एटलीस्ट बना लीजिएगा। कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लें जो आपको इंटरेस्टेड लगा हो, कोई आइडियोलॉजी जिस पे आप रिसर्च करना चाह रहे हो, या किसी कल्चर को स्टडी करना चाह रहे हो, सहाबा की लाइफ, किसी एक सहाबा की लाइफ को ले लें। मतलब क्या ऐसी चीज आपको जो मोटिवेट करे ताकि आप स्ट्रगल करें प्रेजेंटेशन। जितनी ज्यादा रिसर्च करेंगे उतनी अच्छी आप प्रेजेंटेशन बना सकेंगे। सर मतलब जस्टिस का भी टॉपिक हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर का लेना चाह रहे हैं आप? जी सर। और मतलब आजकल के हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा मतलब जो है इसका मतलब हमें देखने को मिलता है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस तरह नहीं है, जो लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है हमारे पाकिस्तान चलिए, मैं में, अभी नोट तो कर इसके लेता हूँ बदले कि में। अम्मार हमें लॉ एंड ऑर्डर पे देगा प्रेजेंटेशन। जी सर, क्योंकि ना इसकी गाइडेंस हम खुलफाए राशिदीन के ज़माने से भी ले सकते हैं, कैसे उन्होंने मतलब डिप्लोमेटिक और डिसीजन मेकिंग के जरिए उन्होंने वो एक सिस्टम खड़ा किया। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उनकी टीचिंग्स थी, उनकी उन्हीं की गाइडेंस थी जो कि उन्होंने आगे लेके चली। और उस पर उन्होंने वो बाकायदा डटे रहे, और उन्होंने एक स्टैंडर्ड बिल्ड किया कि मतलब इससे अगर कोई भी गुजरेगा तो उसके साथ मतलब ना वो कॉन्सिक्वेंसेस और ट्रायल्स फेस करेगा। तो जो कि ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता, यहाँ पर सब जो है वो एक लिहाज से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हर मामले में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो ये है इशू। इससे अगर रिलेटेड 3-4 मैं अगर स्लाइड बना दूं तो सर ये इनफ होगा। इनफ है आपके लिए, लेकिन रिसर्च आपने ठीक। ज्यादा करनी है इसमें। मैं रिकमेंड करूंगा कि नोमान अली खान का अभी लास्ट वीक में एक सीरीज थी, लॉ एंड हिकमा इन द कुरान। उसका हिकमा इन द कुरान एक लेक्चर सीरीज थी उसकी। वो ऑक्सफोर्ड के अंदर कोई डॉक्टर था जिसकी थीसिस, पीएचडी थीसिस इस पे था, हिकमा फ्रॉम द कुरान। तो उस पे उसने उसके पीएचडी थीसिस को उसने प्रेजेंट किया था। तो उसमें लॉ एंड हिकमा दोनों को लेके चला है, क्योंकि कुरान में कुछ ठीक है चीजें चलें। लॉ भी हैं, जैसे नमाजें 5 हैं, वो मेरे लिए भी 5 हैं, आपके लिए भी 5 हैं। इसी तरह जैसे अल्लाह बिल्कुल। का एक हुक्म है कि पेरेंट्स के साथ, मतलब मेरे बाद पेरेंट्स के साथ सबसे ज्यादा आप मतलब उनका शुक्र अदा करें। तो वो आपकी सिचुएशन डिफरेंट है, मेरी सिचुएशन डिफरेंट है। वो फिर हिकमा हमें यूज करनी पड़ेगी, हर एक के लिए वो डिफरेंट लेवल है ना। वो लॉ तो नहीं हम कर सकते। नमाजें तो 5 आपके लिए, 5 मेरे लिए हैं। लेकिन कुछ अल्लाह के ऐसे हुक्म है जिसमें हमें हिकमा यूज करनी पड़ेगी कि हर एक की सिचुएशन की बेस पे, हर एक का शाकला डिफरेंट है, हर एक के हालात डिफरेंट हैं, तो उसकी बेस पे वो हिकमा यूज करनी पड़ेगी। तो आप वो लेक्चर सीरीज, वो एक फर्स्ट लेक्चर है उसका, एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा व्हाट इज लॉ एंड व्हाट इज हिकमा, वो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, वो मैं देख लूंगा वीडियो। अदरवाइज आप मुझे लिंक। पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको वो लिंक सेंड कर दूंगा। सेकंड पे जाते हैं हम। मैंने अपना बता दिया। अ, आमना मुजफ्फर, अगर आप बता दें आप किस किस क्वेश्चन को आप मतलब किस पे प्रेजेंटेशन देंगी, एटलीस्ट 5 मिनट की प्रेजेंटेशन अगर आप देना चाहें नेक्स्ट मीटिंग में। जो टाइम आपके लिए कंफर्टेबल है हम वही टाइम सिलेक्ट करेंगे। जी आयशा सुल्तान, आप बता दें आप
आप ग्रुप ग्रुप को एंगेज करने के लिए कोई स्ट्रेटजी ऐसी उस पे प्रेजेंटेशन दे दें, हम किस तरह ग्रुप को एंगेज करें अपने, किस तरह लोगों को मोटिवेशन दें ताकि वो, मैं कोशिश करूंगा कि वीक में मंडे वेनसडे को शायद मैं 5 PM या 6 PM भी प्रेजेंटेशन रख लूं और वीकेंड पे भी एक रख लूं, तो फिर शायद और टीएल्स अटेंड कर सकें। जी नुमान रजा, आप किस क्वेश्चन पे प्रेजेंटेशन देना चाहेंगे? आज की मीटिंग में मैं यही चाह रहा था एटलीस्ट हम प्रेजेंटेशन को स्केड्यूल कर लें। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है जी सर? जी आ रही है। अच्छा सर, मतलब इन क्वेश्चन में से ही कोई प्रेजेंटेशन करनी है या इसके अलावा भी है? ठीक है आमना, मैंने आपका नोट कर लिया है। क्या इज देयर एनी इंटेलेक्चुअल वारफेयर गोइंग ऑन, तो इस पे मतलब आप एटलीस्ट 5 मिनट्स की प्रेजेंटेशन बना लें। जी नुमान, इसी इन्हीं क्वेश्चंस में से मतलब आप इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर फॉर यू, और किस तरह अगर हम इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में पार्टिसिपेट नहीं करते तो व्हाट इज एट स्टेक इफ वी डू नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है। या अगर आप किसी आइडियोलॉजी को प्रेजेंट करना चाहें जिससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड मुस्लिम उम्मा है, कौन सा ऐसा कल्चर है या ह्यूमन आइडियोलॉजी है जो कॉमन मैन को भी हिट कर रही है, इसी में से सेलेक्ट कर लें। ये तीसरा जो है कॉन्सेप्ट, जो आइडियोलॉजी इस विद कॉमन मैन को हिट कर रहे हैं, इस पे मैं इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन करूंगा। तो नुमान, मैंने आपका नोट कर लिया, आप मुझे पर्सनल मैसेज में बता दीजिएगा कौन जी सा जरूर। टाइम आपको सूट करता है, तब मैं ठीक है, ग्रुप इंशाल्लाह में जरूर। वही मैं क्वेश्चन 3 है आपका, और जी अम्मार को भी असाइन कर दिया है, नौमान को भी कर दिया है, आमना भी हो गई है। कुबरा, आप किस क्वेश्चन पे एटलीस्ट 5 मिनट प्रेजेंटेशन दे सकती हैं? आप मैसेज कर दें। ओके, द लास्ट वन, क्वेश्चन 4। चलिए ठीक है, आज क्योंकि 5 हमारे 4 TLs हैं और इंक्लूडिंग मी, तो 5 प्रेजेंटेशन हमने स्केड्यूल कर ली है। इसमें से मेरी प्रेजेंटेशन शायद 10 to 15 मिनट्स हो, बाकी आप 5 5 मिनट की प्रेजेंटेशन मतलब रेडी रखें, और जो टाइम आपको सूट करता है उसी में हम कर लेते हैं। वीक में जो टाइम आपको सूट करता है शायद उसमें ज्यादा टीएल्स आ सकें, क्योंकि जब भी वोटिंग की है तो रिकमेंडेड टाइम यही आया कि आफ्टर 10 PM ऑन सैटरडे। ठीक है आमना मुजफ्फर, आप मतलब आपकी प्रेजेंटेशन हम संडे को भी रख सकते हैं, मैं एक दफा दोबारा वोटिंग कर लेता हूँ सैटरडे संडे। ये जो आज की मीटिंग में जो टीएल्स हैं, आप अपना टाइम मुझे, रिकमेंडेड टाइम जो आपको आपके लिए कंफर्टेबल है वो आप अपना सेंड करें, फिर मैं देखता हूँ कि मतलब कोई एक टाइम अगर सिलेक्ट हो जाए तो उसमें सारी प्रेजेंटेशन कर लें, अदरवाइज हम डिफरेंट डेज में भी कर सकते हैं। नोमान और आमना का वोट है संडे, ये जो कल संडे, आप नेक्स्ट संडे कह रहे हैं ना? ओके, संडे 3 to 4। ओके नेक्स्ट संडे। एंड नोमान, आपको भी संडे सूट कर रहा है 3 to 4, 3 PM to 4 PM? जी जी, इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन नेक्स्ट संडे और इंशाल्लाह। कुबरा, आपको भी ये सूट करेगा टाइम? संडे 3 to 4 PM, मैसेज कर दें आप। चलें ठीक है, मैं क्योंकि जो टीएल्स प्रेजेंट करना चाह रहे हैं उन्हें संडे 3 to 4 PM सूट कर रहा है, तो हम इसी टाइम को ओके करते हैं। और
कोशिश करते हैं कि शायद टीएल्स इंगेज कर सकें, क्योंकि मैं जो प्रेजेंटेशन के टॉपिक है अम्मार का है डिसीजन मेकिंग लॉ एंड ऑर्डर पे, मेरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। आमना, आप क्वेश्चन 1 को टैकल कर रही हैं, अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप सेलेक्ट कर लें, मुझे पर्सनल मैसेज कर दें या व्हाट्सएप ग्रुप में कर दें। इसी तरह नोमान, आप क्वेश्चन 3 को टैकल कर रहे हैं, अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, मतलब आप उसे 2-3 वर्ड्स में अगर मेंशन कर सकें तो वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि ये भी एक हिकमा है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आप कोई क्वेश्चन ऐसा रखें या टॉपिक ऐसा चूज करें ताकि वो अट्रैक्ट हो सके। और कुबरा, अगर आप भी कोई क्वेश्चन 4 को आप टैकल करना चाह रही हैं तो मैं आपका टॉपिक ये क्वेश्चन ही लिख दूंगी, आपको स्पेसिफिक 2-3 वर्ड में वो मेंशन करना चाहेंगी टॉपिक, तो आप मैसेज कर दीजिएगा। ओके, जजाकल्लाह खैरा सर और अटेंडिंग सर ये दिस। मैंने पूछना था जी सर, मेरा जो टॉपिक है वो इन 4 में से अलग है, तो कोई इशू तो नहीं है? नहीं, कोई इश्यू नहीं है। वो लॉ एंड ऑर्डर डिसीजन मेकिंग वो इंटेलेक्चुअल वारफेयर में आएगी, किस तरह आप अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको ठीक है बताया था सर। कि नुमान अली खान के वो लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर ले लीजिएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड हिकमा, तो उसमें आप उसे इंटेलेक्चुअल वारफेयर के अंदर ही ले आएंगे। उसी उसका सबसेट ही है एटलीस्ट। हाँ सर, वो उसी में ऐड हो जाएगा, ठीक है, वो मैं वीडियो देखूंगा। सर, और आप कह रहे हैं कि जो है वीक में एक मतलब जूम मीटिंग रखनी है, मैं मतलब कोशिश जैसे आपने करूंगा कि लिखा है। एक वीकडेज में रख लूं, मंडे या वेडनेसडे को, और एक वीकेंड पे रख लूंगा। संडे चलें को ठीक है, जैसे क्योंकि अभी सर मैं टीएल्स को तो, सूट कर रहा है संडे 3 to 4 PM, तो ये मुझे भी सूट करेगा। हाँ सर, तो मेरा भी संडे को ही मैं भी अपने ठीक है, संडे को दे दूंगा पहले। अभी जो टीएल्स मोस्ट सारों का ही वोट है संडे, तो 3 to 4 PM सारों को ही सूट कर रहा है, तो हम वही फाइनल करेंगे टाइम। सही है सर। सर, और ये जो प्रेजेंटेशन है इंडिविजुअल भी दे सकते हैं या किसी और टीएल को भी बुला सकते हैं रिसर्च में? जी जी, आप बुला सकते हैं किसी और को भी, इनवाइट कर सकते हैं। आप ठीक इनवाइट लिंक अपने किसी फ्रेंड को सेंड कर दें, वो भी ज्वाइन कर लें। ठीक हो गया सर, चलें सर, थैंक यू सर। ठीक है जी सर। जी। आमना, आप ठीक कह रही हैं, आप मतलब अपने टॉपिक को सेंड कर दें। आप टॉपिक नेम कुछ भी आप सजेस्ट करें, क्योंकि इंटेलेक्चुअल वारफेयर तो लोगों ने इतनी दफा सुन चुका है, लेकिन पता ही नहीं लोगों को व्हाट इज इंटेलेक्चुअल वारफेयर। अगर आप डिफाइन करेंगे इंटेलेक्चुअल वारफेयर तो किस तरह डिफाइन करेंगे? आपके लिए क्या है व्हाट इज इंटेलेक्चुअल वारफेयर? मेरे लिए तो ये है, अगर मैं लास्ट मिनट में उसे करूं समराइज, तो क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी बुराई की तरफ टिल्ट होती है, तो मैं इंटेलेक्चुअल वारफेयर के थ्रू ये रोल प्ले करना चाह रहा हूँ, किस तरह उन्हें बुराई से मतलब कितना रिड्यूस कर सकूं उस बुराई को एट ग्रुप लेवल। और मैं मेरा मिशन यही होगा, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन है, बिलियंस ऑफ लोगों को हेल फायर से सेव करके उन्हें जन्नत की तरफ ले जाऊं। और क्योंकि लोग ज्यादा अट्रैक्टिव हैं टुवर्ड नॉलेज, टुवर्ड पर्सनैलिटी, टुवर्ड स्ट्रेटजी, हिकमा की तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं आजकल, तो हमने इसी तरह ये नॉलेज गेन करके लोगों को अट्रैक्ट करना है टुवर्ड कुरान की तरफ ले आए। हिकमा फ्रॉम द कुरान लर्न करके उन्हें मतलब इस तरफ जन्नत की तरफ ले आए, किसी तरह अट्रैक्ट करके, और उस बुराई को रिड्यूस कर सकें जिसकी तरफ ह्यूमैनिटी एट ग्रुप लेवल जो टिल्ट हो रही है बुराई की तरफ। तो आप अपना टॉपिक मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मेरी जूम मीटिंग में एंड हो रही। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।